को परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। राजेंद्र भाई ने बोला था कि मेरा बेटा का क्लास था, परंतु उसको दोपहर के बाद कॉलेज जाना पड़ा। तो सोचा कि 7 बजे के पहले फ्री हो जाएगा, परंतु फ्री नहीं हो पाया। इसलिए मेरे को थोड़ी देर बाद में फोन करके बोला आज थोड़ा मुश्किल है। मैंने राजेंद्र भाई को बोला था, राजेंद्र भाई को क्लास लेने के लिए, है ना। इसलिए हम समय और असमय में परमेश्वर का वचन के साथ तत्पर रहना है। हम नया एक क्लास लेने से अच्छा है पहले हम अभी 3 विषय हमारा मेरा क्लास में चल रहा है। एक 7 कलीसिया का स्वर्गदूत और अब्राहम का जीवन से, और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसी के बाद होने वाला चीजों के बारे में आजकल हम अनंत काल, नया पृथ्वी, नया आकाश, नया जेरूशलेम, ये हमारा आखिरी, हमारा आशा की बात है। हमेशा के लिए हम उधर रखना है। ऐसी 3 बातों को हम सीख कर आ रहा है। परंतु उसी में से वो 7 कलीसिया का मैसेज यदि हम अच्छे से सुनकर, अच्छे से सीखकर हम जीवन बिताएगा तो हमारे जीवन में आत्मिक जीवन इतना अच्छाई से हम आगे ले सकता है। 7 कलीसिया में अलग अलग तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपनी बातों को बताता है। अभी हम फिलडेल्फिया का कलीसिया की दूध देख रहा था। वो हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 7वें पद से लेकर आगे हम देख रहा है। उसी का 7 से लेकर 11 पद तक पिछले कई हफ्तों से हम सीख कर आ रहा है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया का दूध बहुत महत्वपूर्ण दूध है। 7 कलीसियाओं से सबसे बढ़िया कलीसिया है। कोई भी दोष प्रभु को लगा नहीं पाता है। बिल्कुल आत्मिकता में, भलाई में, प्रभु का कामों में आगे बढ़ने वाला एक अच्छा कलीसिया है फिलाडेल्फिया का कलीसिया। 8 और 9 पद में हमने देखा था कि वो कलीसिया का क्या क्या काम वो लोग कर रहा है। उसके बाद हम देखा है कि परमेश्वर ने उनके विरुद्ध में खड़े होने लोगों के बीच में उनको कैसे संभाल रहा है। उसके बाद हम पिछले दिनों में 11वें पद में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का आने के टाइम तक हमने प्रभु यीशु के लिए आत्मिकता में क्या क्या जीवन नाम हमने कमाया है, कैसी विश्वास योगी के साथ हमने जीवन बिता दिया है। वो जीवन यदि हम प्रभु से दूर हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन से हमारा ध्यान अटक जाएगा तो हम गिरने का चांस है। यदि हम गिरेगा तो हमको परमेश्वर ने क्या दिया है वो खराब होने का चांस है। इसलिए बोल रहा है तुमने कैसे आत्मिक जीवन बिताकर कलीसिया के लिए और प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु की राज्य का विस्तार के लिए क्या क्या काम हम कर रहा है वो काम ईमानदारी से करते जाओ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, है ना। यदि आप ईमानदारी से करते जाएगा तो आपको क्या क्या इनाम मिल रहा है वो इनाम आपके हाथ से कोई भी छीन नहीं पाएगा। यदि मैंने ईमानदारी का मसीही जीवन में
कोई भी गड़बड़ियां मेरा जीवन में करता है, प्रिय भाइयों बहनों, जल्दी शैतान आके हमारे बारे में आ, आ, निंदा करेगा स्वर्ग में जाकर। जब हमारा वो इनाम खोने का चांस है ना, इनाम उद्धार वो हमेशा के लिए स्थिर रहेगा, परंतु इनाम हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगा। यदि हम ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक, नहीं तो हमारा मृत्यु तक हम अच्छी तरह से जीवन बिताएगा, तो हमको क्या मिलेगा? वो इनाम हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर रहेगा। इस पृथ्वी पे भी यदि हम आत्मिकता में आगे बढ़े, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए हम काम करें, प्रभु का इनाम हमारे जीवन में इस दुनिया में भी पदवियां हैं, अच्छा नाम, ये सब हम कमा सकता है। वही हमने पिछले दिनों में हम देखा था। आज हम 12वीं पद की ओर देखे। 12वीं पद में हम देख सकते हैं कि हरेक कलीसिया को संदेश दे रहा है, जो कोई कलीसिया में जयवंत जीवन बिताता है, उन लोगों को परमेश्वर एक वायदा किया हुआ है, प्रोमिस किया हुआ है। वही बात हम 12वें पद में हम देखें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 12वां पद। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया 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 नाम उस पर लिखूंगा। है ना, इधर कलीसिया के लिए एक 4 इनाम प्रभु दिया हुआ है। कौन है? जो जय पाए, जो जय पाए। मसीही जीवन, परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक विश्वासी अपना मसीही जीवन में जय प्राप्त करने के, कभी भी शैतान हमारा मसीही जीवन को नीचे गिराना नहीं चाहिए, हराना नहीं चाहिए, है ना। यदि हमारा मुकुट स्थिर रहेगा तो हम जयवंत पाया हुआ लोग हैं। यदि मुकुट में नीचे जाएगा तो हम पराजित लोग हैं। जब पराजित हो जाता है, जब परमेश्वर ने हमको दिया हुआ नाम, पदवी, उन्नति, ये सब नीचे गिरेगा, यदि हम जयवंत होते हुए आगे बढ़ेगा तो उसी में और हम आगे बढ़ेगा, है ना। इधर हम देख सकता है कि जयवंत पाया हुआ लोग ये हरेक कलीसिया को परमेश्वर इसी बात को बताता है। 7 कलीसिया को आखिरी में बोल रहा है, जो कोई जयवंत हो जाता है उसके लिए परमेश्वर इनाम हमारे लिए वायदा किया हुआ है, हर एक को मिलेगा। इधर इस कलीसिया को भी वही बात कहता है, यदि तुम तुम्हारा आत्मिक जीवन में जयवंत जीवन बिताएगा तो तुम्हारे जीवन में भी कई इनाम प्रभु हमको देता है। हम जानता है कि इस कलीसिया में कोई गलत बताने के लिए नहीं है, सब भलाई की काम किया है, अच्छा अच्छा काम किया है, प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए, राज्य का विस्तार के लिए उसने बिल्कुल अच्छा अच्छा काम किया है। कोई भी गड़बड़ियां फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जीवन में नहीं था। परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनका कलीसिया का जीवन विश्वास योग्य के साथ जीवन बिता दिया था। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनका जीवन में प्रोत्साहन देने वाला है ना। जब प्रभु यीशु
मसीह बोल रहा है जिसने ये जय प्राप्त किया है उसी को मैं क्या दे दूंगा, 4 बात इधर बता है, 4 इनाम उनका जीवन में दिएगा। एक बार और पढ़े हम, उसमें क्या क्या है लिखा है। जो जय पाए मैं अपने परमेश्वर का मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। कलीसिया का मंदिर का खंबा है ना, वो स्थिर रहेगा, कभी भी वो इधर उधर नहीं जाएगा। जब हम जयवंत प्राप्त होते हुए स्वर्ग में पहुंचेगा, इस दुनिया में हम ईमानदारी से काम करते हुए कितना इनाम हमने पाया है, वो इनाम स्वर्ग पहुंचने के बाद उसी में कोई भी छीन नहीं सकता। जब छीन सकता है जब इस दुनिया में हम रहता है, ये पावमय शरीर में हम रहने के टाइम हो सकता है शत्रु हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ी हम लेके आकर परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ इनाम हो सकता है, परंतु स्वर्ग में पहुंचने के बाद वो कभी भी नहीं जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, दूसरा है और अपने परमेश्वर का नाम उनके ऊपर लिखेंगे, परमेश्वर का नाम लिखेंगे। उसके बाद तीसरा है परमेश्वर का नगर का नाम, नया जेरूशलेम का नाम, स्वर्ग में से उधर कर आता है उसी का नाम उसी के ऊपर लिखेगा, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। 4 इनाम इधर हम देख सकता है। एक कलीसिया का खंबा बनाऊंगा, दूसरा परमेश्वर का नाम उनके ऊपर लिखेगा, तीसरा नया जेरूशलेम का नाम उनके ऊपर लिखेगा, 14 परमेश्वर का नया नाम उनके ऊपर लिखेगा। 4 इनाम इनके जीवन में हम देख सकता है। हम जानता है कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया परमेश्वर का नाम को वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी बदलता नहीं है वो नाम को, और कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर का वचन को वो पकड़कर रखा है। वो परमेश्वर का नाम बदलने वाला नाम और परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला है। उसी के ऊपर भरोसा रखते हुए उसी के परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही जीवन बिता दिया है, इसलिए वो जयवंत प्राप्त किया है। यदि हमारा मसीही जीवन में हमको भी जयवंत जीवन बिताना है, हम परमेश्वर को पकड़ कर रखना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह को हमको पकड़ कर रखना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहता है उसी हिसाब से हमको करना है ना। आज पिछले 8 महीने से उद्धार और बपतिस्म के बारे में बच्चों लोगों को इतना सिखा दिया है, इतना सिखा दिया है, 8 महीने से मैं सीख के आ रहा है। आज उसका आखिरी क्लास था, निर्णय लेने के लिए उनको आह्वान किया है, सब लोग ने पीछे चले गया। यही हमारा मसीही जीवन ऐसी है। ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी जयवंत पा नहीं पाता है। अभी समझ लो उन लोगों ने उद्धार पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह आज पहुंचेगा तो स्वर्ग में तो पहुंचेगा, परंतु अभी ये कलीसिया में जयवंत प्राप्त किया हुआ लोगों को क्या क्या इनाम दे रहा है, उसमें से एक भी इनाम उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का सबसे पहला वाला आज्ञा को पालन करने के लिए मन नहीं लग रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी क्या मालूम इन लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे तो इन लोगों का हालत क्या होगा। हम क्यों परमेश्वर का वचन सीख रहा है, कई हफ्तों से दूध सीख रहा है, करा रहा है। कलीसिया का भलाई उसी के द्वारा परमेश्वर उनको
इनाम दे रहा है, सब कुछ हम सीख रहा है, परंतु कोई भी पैदा नहीं है उससे, किसी का भी हृदय में नहीं जा रहा है, सबका दिमाग में घुसकर भाग जाता है। बिल्कुल बहुत दुखी की बात है। इतना मेहनत करके परमेश्वर का दास लोग आकर आप लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाता है, कोई भी उसी का महत्व नहीं दे रहा है। क्या इनाम मिलेगा? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, अभी भी हमारे जीवन में गलतियां हो रहा है, हम जयवंत प्राप्त नहीं हो रहा है, शैतान हमको हरा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या इनाम पाएगा? क्या इनाम पाएगा? कुछ भी इनाम नहीं पाएगा। हम परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने मुंह नीचे करते हुए एक लज्जित अनुभव में हमको खड़ा होना पड़ेगा, है ना। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि जो कोई जयवंत प्राप्त करेगा उसी के लिए ही है इनाम, बाकी किसी के लिए भी नहीं है, बाकी किसी के लिए भी नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, वो लोगों का बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, हमारा जीवन परमेश्वर को देते हुए, परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। जब परमेश्वर से हमको प्रोत्साहन की ऐसी चार बात अभी फिलडेल्फिया कलीसिया को बोला है, ऐसी हमको भी मिलेगा। सबसे पहला जो जय प्राप्त होता है वो मेरा मंदिर का खंभा बनाऊंगा, कभी भी वो उसी जगह से हटेगा नहीं। फिलडेल्फिया कलीसिया को ना बदलने वाला परमेश्वर में भी और ना बदलने वाला परमेश्वर के वचन में भी वो स्थिर रहने वाला लोग थे। कभी भी वो इधर उधर नहीं गया है। 8वें पद में 9वें पद में हमने वही देखा है, कैसी उनका जीवन आगे बढ़ा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बारे में, हमारे कलीसिया के बारे में प्रभु देखेगा तो क्या बोल सकता है? हम परमेश्वर की सामने जयवंत प्राप्त किया हुआ लोग है क्या? जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की मसीही जीवन में हमको जय प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नीचे जाने के लिए नहीं, पीछे जाने के लिए नहीं, शैतान हमको हराने के लिए नहीं। परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर का वचन में स्थिर रहते हुए परमेश्वर के लिए एक जयवंत, एक सेनापति बनकर, योद्धा बनकर परमेश्वर के चरणों में हम बैठकर परमेश्वर का राज्य के विस्तार के लिए हमको काम करना है। ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? मंदिर का खंभा बनाऊंगा, मंदिर का खंभा बनाऊंगा, वो कभी भी उधर से हटेगा नहीं। क्या बड़ा वायदा है परमेश्वर हमको देता है। जो कोई जय प्राप्त करने वाला, हम जानता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी टाइम हम शैतान के अधीनता से मुक्त होकर बाहर आके एक जयवंत जीवन चालू करने के लिए हमारे जीवन में एक अवसर देता है। शैतान से हम जयवंत हो गया है। आइए एक पद को हम पढ़े, पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5।
पहला यूहन्ना 5:4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। हमारा विश्वास है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। है ना। जब हम विश्वास में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धार के रूप में ना स्वीकारने से पहले, हम शैतान का अधीनता में था। शैतान का अधीनता में कौन रहता है? वो एक पराजित व्यक्ति है, क्योंकि शैतान ऑलरेडी पराजित नेता है। काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना मृत्यु के द्वारा शैतान के ऊपर जयवंत प्राप्त करते हुए उनको सिर को कुचला हुआ है। यदि हम ऐसी पराजित एक नेता के बच्चा है, नेता के साथ हम चल रहा है, हम भी एक पराजित अनुभव है हमारा जीवन। परंतु इधर यूहन्ना बोल रहा है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उसी दिन हम शैतान की अधीनता से, पराजित व अनुभव से हम एक जयवंत पाया हुआ अवस्था में हम बदल गया है ना। ये इनाम पाने के लिए सबसे पहला हमको उद्धार के रास्ते में आना बहुत जरूरी है। शैतान के अधीनता से हमको बाहर आना बहुत जरूरी है। जब तक हम शैतान के हाथ से बाहर नहीं आएगा, तब तक हम जयवंत जीवन का आरंभ नहीं कर सकता है। यदि हम आत्मिकता में जयवंत जीवन का आरंभ करना है, तो सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धार करते के रूप में स्वीकारे, उनका आज्ञा को पालन करते जाओ। जब हम एक जयवंत मसीह की जीवन बिता सकता है। यदि मेरा बात सुनने वाला अभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, पराजित नेता के हाथ से हम बाहर नहीं आया है, हम कभी भी एक जयवंत जीवन का आरंभ भी नहीं कर सकता है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उद्धार पाना, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारना है। उसी के द्वारा हमारा मसीही जीवन, जयवंत जीवन की ओर हम जाएंगे, है ना। उसके बाद हम हर एक दुष्टता के साथ और मसीही विरोधी के विरुद्ध में भी हम काम कर कर उनके ऊपर जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। शैतान के ऊपर, मसीही विरोधी के ऊपर, शैतान का दुष्टता के ऊपर जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ये भी यूहन्ना ने अपना किताब में लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 13 और 14 पद। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। है ना, बार बार बोल रहा है, तुमने वो दुष्ट पर जय पाया हुआ है। शैतान के ऊपर जय प्राप्त होना बहुत जरूरी है। आज जिस जिस बच्चे लोग ने बपतिस्म के लिए इनकार किया ना, ये समझ लो शैतान आपको खींच रहा है। यदि आप उद्धार पाया हो तो, उद्धार नहीं पाएगा तो कोई बात नहीं। यदि आपका जीवन में परिवर्तन आ गया है, आपने उद्धार पा लिया है, उसके बाद आप बपतिस्म के लिए इनकार कर रहे हो, तो दुष्ट आपको खींच रहा है। वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए आप इनकार कर रहे हो, तो क्या है, उसी से क्या समझ सकता है? दुष्ट आपके ऊपर जय प्राप्त कर रहा
है ना। यदि दुष्ट हमारे ऊपर जय प्राप्त करेगा तो हम एक जयवंत मसीही जीवन, आत्मिक जीवन हम नहीं बिता पाए। यदि दुष्ट के ऊपर हम विजय प्राप्त करता है, जब हम अच्छा आत्मिक जीवन, जयवंत आत्मिक जीवन हम कर सकता है। जब हमने उद्धार पाकर वो जयवंत जीवन का आरंभ हमने किया है, जब हम देख सकता है कि हम जयवंत जीवन की ओर जा सकेगा, जब हम दुष्टता के ऊपर जयवंत प्राप्त कर सकता है ना। यूहन्ना इसलिए बोल रहा है, हे भाइयों, दुष्टता के ऊपर जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन नहीं बिताता है, उसी को हम ध्यान नहीं देता है, अनजान करता है, हम हमेशा वो दुष्ट हमारे ऊपर प्रबल करता है, जयवंत करता है। यदि आपने उद्धार पा लिया, स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु ये दुष्ट आपका इनाम पाने के लिए आपको जयवंत जीवन बिताना है, उसी के लिए आपको पीछे खींचता है। जब हमारे जीवन में कोई भी इनाम, ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया को 4 इनाम दिया हुआ है, उसी में से एक भी इनाम हमको नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हमको हम ये समझना है कि हम क्या के लिए हमारा मसीही जीवन बिता रहा है, क्या उद्देश्य है हमको मसीही जीवन बिताने के लिए, क्यों परमेश्वर की वचन के पीछे हमको चलना है। एक लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। फिलाडेल्फिया का कलीसिया 7 कलीसियाओं से कितना नमूना था, एक कितना अच्छी अच्छी बात, एक भी बुराई नहीं, एक भी बुराई नहीं, भलाई की लिस्ट है उनके सामने। परंतु हमारा कलीसिया को और हमारा परिवार को, हमारा व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर देखेगा, एक साइड में बुराई का लिस्ट, एक साइड में भलाई का लिस्ट। परंतु हमारे जीवन में भलाई के लिस्ट में कुछ भी नहीं होगा, परंतु बुराई के लिस्ट में बहुत लंबा चौड़ा, लवोदिकिया का कलीसिया का जैसे, है ना, उसी में एक भी भलाई नहीं है। अगले इसके बाद हम वही सीखने के लिए जा रहा है। परंतु फिलाडेल्फिया का कलीसिया में कोई भी बुराई नहीं है, सब भलाई की बात है ना। वही लोग जयवंत प्राप्त किया हुआ लोग है, ताकत नहीं था। हम जानता है कि निर्बल लोग थे, कोई भी ताकत इस दुनियादारी के हिसाब से देखेगा तो कोई भी ताकत नहीं है, कुछ भी वो प्रभु के लिए कर नहीं पाता था। परंतु एक आत्मिक ताकत उनके जीवन में था, इसलिए वो जयवंत प्राप्त कर पाया, इसलिए वो अच्छा अच्छा काम परमेश्वर के लिए किया है, इसलिए उनका जीवन में भलाई का लिस्ट इतना बढ़ते गया। जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम हम जानता है कि ये कलीसिया को ऐसी फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी काम करने वाला कलीसिया को परमेश्वर अलग से बुलाकर उनको कितना इनाम, उनका जीवन में प्रोत्साहन की बातें, प्रतिफल उनका हाथ में दिएगा, है ना। और हम देख सकता है कि पगला यूहन्ना 4:4 पढ़ना ब्रदर। और पगले हमने देखा है, पगला यूहन्ना 5:4 और 5 में, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, उसी दिन हम शैतान के ऊपर जयवंत प्राप्त करते हुए एक जयवंत जीवन चालू किया है। जब हमको उसमें से हराने के लिए दुष्ट हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसलिए यूहन्ना बता रहा है उसी के ऊपर, पगला यूहन्ना 2:13 और 14 में,
दुष्ट के ऊपर जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। दुष्ट को हराकर हमको आगे बढ़ाना है इस दुनिया में। हाँ, अभी 4 और पढ़ना होगा। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। है ना, इधर मसीह की विरोधी के बारे में बता रहा है, बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में खड़े होने वाला लोगों के ऊपर, शैतान का सेनाओं के ऊपर हमको जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को प्रभु इनाम देता है। हर एक कलीसिया को हम देख सकता है कि जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। एक दो कलीसिया के लिए नहीं है, सिर्फ प्रभु से दूर गया हुआ कलीसिया के लिए नहीं है, सर्दी कलीसिया के लिए नहीं, तो लवोदिकिया कलीसिया उसी में ऊपर कोई भलाई है नहीं है, ऐसा लोगों के लिए नहीं बोल रहा है जयवंत प्राप्त करना है। जिस कलीसिया भलाई भी है बुराई भी है, उन कलीसिया को सिर्फ नहीं बोल रहा है भैया तुमको जयवंत प्राप्त करना है, परंतु कौन सी कलीसिया अच्छा से जीवन बिता रहा है उनको भी बोल रहा है तुमको जयवंत प्राप्त करना जरूरी है। उसका मतलब ये हरेक कलीसिया को, यदि वो बुराई की काम करते जा रहा है और यदि वो थोड़ा भलाई थोड़ा बुराई करते जा रहा है, यदि सब अच्छाई काम करते जा रहा है, सबको ये मैसेज, ये संदेश प्रभु दे रहा है, जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी एक एक कलीसिया के एक बार और, पहले हमने ये सब पढ़ा हुआ है, एक बार और पढ़ा ब्रदर। 2:7 प्रकाशित वाक्य। और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में हाँ, से जो बस बस परमेश्वर के। ब्रदर, देखा जो जो जे पाया है एफएससी के कलीसिया में, भलाई भी है बुराई भी है। उसको बोल रहा है भलाई में और आगे बढ़ते जाना, और बुराई के काम के छोड़कर और भलाई की ओर जाना है, ऐसी लोग जयवंत प्राप्त करता है। और 2:11, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। है ना। इधर इधर स्मुरना का कलीसिया है, स्मुरना का कलीसिया में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, सब भलाई काम किया उसने। कठिनाई के बीच में भी, दरिद्रता के बीच में बहुत बड़ा क्लेश उनके ऊपर आया था, उसके बावजूद भी जयवंत होने का कोई भी चांस उनका जीवन में नहीं था। ऐसी टाइम में भी वो अच्छा मसीह की जीवन बिता दिया है, मृत्यु तक परमेश्वर का नाम को पकड़ के रखा है। ऐसे लोगों को भी बोल रहा है जयवंत पाएगा तो भी इनाम मिलेगा। है ना, इसलिए हरेक चीजों को हमका बहुत जरूरी है हमारे जीवन में जयवंत प्राप्त करना, जयवंत प्राप्त करना, ए विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, ये जयवंत मसीह की जीवन बिताना हमको। है ना, उसके बाद 2:17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में है से ना, दूंगा। जो जय पाए, जो जय पाए। परगमोस का कलीसिया में भी हम देख सकता है कि कई गड़बड़िया, प्रभु से वो दूर हो गया है, दुनियादारी के साथ उनका हाथ मिलाया है, दुनियादारी में वो चले गया है। जब कलीसिया को ढूंढा है दुनिया में मिला है, जब दुनिया को ढूंढा है कलीसिया में मिला है। ऐसी एक वातावरण था परगमोस का कलीसिया। उनको भी बोल रहा है जयवंत प्राप्त करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और 2:26 तेरह का कलीसिया में भी यही बात बता रहा है। जो जय पाए मैं और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे है ना, जाति जो जाति जय के लोग। पाए, उधर भी बोल रहे हैं जो जय पाए। है ना, कोई भी लेसीनेस ने आराम की जिंदगी मसीह की जीवन में है नहीं है।
मसीही जीवन की काम हम अलसदा के कभी भी नहीं कर सकता है। पुराना नियम में हम देख सकता है कि परमेश्वर खुद इस्राएली लोगों को बोल रहा है, जो कोई मेरा काम अलसदा के साथ करता है वो एक श्रापित है। बिना जयवंत प्राप्त करते हुए हरा कर हमारा मसीही जीवन बिताता है, वो एक श्रापित व्यक्ति है। जो जय पाता है, हमारा सामने हमेशा हमेशा जय की ओर, जयवंत जीवन की ओर हमको जाना है। दुनिया के ऊपर जय प्राप्त करना है, दुष्ट के ऊपर जय प्राप्त करना है, शैतान की सेनाओं के ऊपर, मसीह की विरोधी के ऊपर, शैतान का ताकत के ऊपर हमको जयवंत प्राप्त करना है। अभी 3:12 में भी अभी हमने पढ़ा है, जो जय प्राप्त करता है ना। उसके बाद 3:21 लवोदिकिया का कलीसिया में भी इसी बात को हम देख सकता है। 3:21। हाँ, 3:21। जो जय पाए मैं उसे अपने हाथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। है ना। उधर भी वही देख, लवोदिकिया का कलीसिया में अभी 12 और 13 का पद के बाद हम कलीसी लवोदिकिया का कलीसिया की मैसेज की ओर जाएंगे। उधर हम देख सकता है कि उधर भी बोल रहे हैं, उनका जीवन में कोई भी भलाई नहीं है, इतना दुनियादारी का जीवन बिताया हुआ है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता, इस दुनिया का धन दौलत के ऊपर, इस दुनिया के ताकत के ऊपर वो लोग ने अपना भरोसा रखा है। परंतु हम जानते हैं कि फिलाडेल्फिया का कलीसिया का क्या किया है। इस दुनियादारी के हिसाब से उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल निर्बल लोग थे। परंतु आत्मिकता में वो बहुत मजबूत लोग थे, मजबूत लोग। परंतु लवोदिकिया का कलीसिया दुनियादारी में मजबूत है, परंतु आत्मिकता में बड़ा एक जीरो है ना। कोई भी हरेक कलीसिया को बोल रहा है, यदि तुमको स्वर्ग में हम पहुंचा है, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाता है, जब हमको कुछ पाना है, एक जयवंत जीवन बिताना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रभु वही चाहता है, हम एक जयवंत जीवन पाए, परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको चलना है। जब हम जयवंत की ओर जा सकता है, प्रभु के साथ एक इंटीमेसी रिलेशनशिप, एक अटूट संबंध। हमेशा मैं बोलता है, वो फेविकॉल का पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था, वो हाथी कितना भी जोर से खींचे, वो फेविकॉल से छिपा हुआ चीजों को अलग नहीं कर सकता है। ऐसी एक इंटीमेसी रिलेशनशिप शैतान और इस दुनिया का दुष्ट और दुष्टात्म सेना, मसीही विरोधी कोई भी हो, हमको प्रभु से दूर करने के लिए चाहे तो कभी भी हमारा इंटीमेसी के द्वारा एक फेविकोल की जैसी एक अटूट संबंध हमको प्रभु के साथ होना बहुत जरूरी है। ऐसी लोगों को ही जयवंत जीवन कर सकता है, नहीं तो हमारा जयवंत जीवन नहीं होता है। ये हरेक कलीसिया को जयवंत जीवन करने के लिए बोल रहा है। उसका मतलब है कि कितना गलतियां तुम्हारा कलीसिया में है, वो कलीसिया के ऊपर, वो गलतियों के ऊपर तुमको जय प्राप्त करना है। कितना कलीसिया में भलाई है, वो भलाई के ऊपर और हमको बढ़ते जाना, और बढ़ते जाना। कभी भी हम वो भलाई करने से नीचे नहीं गिरना है, जयवंत प्राप्त करने जाना है। गलतियों से भी जयवंत प्राप्त करना है, भलाई के ऊपर भी और हमको जयवंत के ऊपर जाना है ना। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, परंतु हम क्या करता है आजकल, ध्यान ही नहीं देता है। हम कहाँ हैं, क्या हमारा स्टैंडर्ड है, क्या हम प्रभु के लिए कर रहा है। हम प्रभु का कलीसिया में रहते हुए भी
शैतान का काम करने वाला बन जाता है आजकल। उद्धार पाने के बाद भी हम शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे चलने वाला लोग बन जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएगा, उसी दिन हमको इतना लज्जित होना पड़ेगा, इतना लज्जित होना पड़ेगा, एक भी इनाम हमारे पास में नहीं मिलेगा यदि हम जयवंत प्राप्त नहीं कर कर एक मसीह के जीवन को नहीं बिताएगा। तो बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहलाता है, परंतु हम शैतान का अभिलाषाओं का करने वाला लोग बन जाता है। परगमोस का कलीसिया का जैसी इस दुनियादारी के साथ, शैतान के साथ हम हाथ मिलाने वाला लोग बन जाता है। दुनियादारी के पीछे चलने वाला कलीसिया, दुनियादारी के पीछे चलने वाला विश्वासी, कभी भी हम कोई भी इनाम नहीं पा सकता। यदि हम इनाम पा लिया तो, जयवंत पा लिया तो हमारे जीवन में इनाम मिलेगा। 17वें अध्याय का 14 पद और पढ़ना पड़ा। और ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वास इसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। है ना। इधर भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर शैतान को सिर खुजला था, है ना। वो शाम का सिर खुजला था। आज शाम उसका पूंछ के साथ काम करते जा रहा है, परंतु अरमगदोन में आकर प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा हमेशा के लिए ये मसीह के विरोधी के ऊपर, शैतान की हर एक ताकतों के ऊपर वो जय प्राप्त करेगा, उनको हराएगा, उनके ऊपर जय प्राप्त करेगा। यही हमारा भी लक्ष्य यही होना चाहिए। दुष्टता के विरुद्ध में, शैतान के विरुद्ध में, ये दुनिया के विरुद्ध में हमको हमेशा लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। हमारा मसीही जीवन एक लड़ाई की जीवन है, एक वार फील्ड है। जब हम हमारा प्रायोगिक मसीही जीवन हमने स्टार्टिंग में सीखा था, जब हमने आखिरी में देखा था कि मसीही लोगों का शैतान के साथ झगड़ना है। एफेसियों की किताब 6वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि क्या क्या पहनकर हमको लड़ाई करना है। वो वेपन पहनते हुए हमको झगड़ना है। जो कोई ऐसी झगड़ कर विजय प्राप्त करता है, उनको क्या है, प्रभु हरेक कलीसिया को प्रतिबल वायदा किया हुआ है। इधर भी हम एक एक को देख सकता है। वो जय प्राप्त करने वाले को जय पाए, मैं उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर के एक खंबा बनाऊंगा, अपना परमेश्वर का मंदिर का एक खंबा बनाऊंगा। इधर हम देख सकता है कि बार बार ये 12 अध्याय में मेरा 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 परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, है ना, 5 बार इधर बता रहा है। पहली बार अपने परमेश्वर के मंदिर में, और बता रहा है अपने परमेश्वर का नाम, और उसके बाद बोल रहा है अपने परमेश्वर की नगर का नाम, और अपना नया नाम, है ना, मेरा अपना, मेरा अपना। ये परमेश्वर की साथ का एक संबंध को बता रहा है, एक पर्सनल रिलेशनशिप। जो कोई विजय प्राप्त करते हुए हमारा जीवन, मसीही जीवन आगे बिताता है, जब हम इस दुनिया में रहते हुए भी परमेश्वर के साथ एक मेरा तेरा रिश्ता, कितना अच्छी बात है। जब हम वचन 23 पढ़ने के टाइम उधर हम देख सकता है कि 27 बार
मेरा तेरा उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप चरवाहा के साथ। इधर भी वही हम देख सकते हैं कि 5 बार बोल रहा है अपना अपना परमेश्वर, अपना परमेश्वर, अपना परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। जो कोई मसीह के जीवन में जयवंत जीवन बिताता है, उसी को परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध, मेरा तेरा संबंध, मेरा तेरा संबंध मतलब एक दोस्ती यारी है। हम ज्यादा तेरा मेरा बात करता है हमारा फ्रेंड लोगों के साथ, हमारा दोस्त लोगों के साथ, हम वही बात करता रहता है। वचन 23 पढ़ेगा तो भी वही हम देख सकते हैं कि बार बार वही एक रिश्ता, तेरा मेरा एक संबंध। इधर भी एक छोटा सा एक वाक्य में भी 5 बार मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। क्या एक जयवंत जीवन, जयवंत जीवन बिताने वाला। यदि हम अपने आप को एक बार जांच कर देखो, यदि मेरे को परमेश्वर के साथ ऐसी एक संबंध है, मैं खुला खुला परमेश्वर से तू मेरा एक रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमको समझना है हम आत्मिकता में आगे बढ़ रहा है, एक जयवंत जीवन हम आगे लेके जा रहा है। यदि हमारा संबंध वही नहीं है परमेश्वर के साथ, तेरा मेरे का एक रिश्ता है नहीं है, तो हम समझ लो हमारा मसीह की जीवन जयवंत की ओर नहीं जा रहा है, पराजित की ओर जा रहा है। जब हम परमेश्वर के साथ ऐसी संबंध नहीं देख सकता है, उसका मतलब हमारा संबंध किसके साथ है? शैतान के साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि पूरा दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। एक नेचुरल मैन, प्राकृतिक मनुष्य, उद्धार नहीं पाया है, पाव का अवस्था में है, आदम का पाव में अभी भी पड़ा है। परंतु उद्धार पाया वो लोगों को 2 भाग में है। एक कार्नल मैन, शारीरिक मनुष्य, दूसरा एक आत्मिक मनुष्य। उद्धार तो पा लिया, परमेश्वर ने जीवन की किताब में हमारा नाम तो लिख दिया है, जीवन का किताब में नाम लिखा है, हम स्वर्ग में तो जाएगा, परंतु कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली हाथ, है ना। इसलिए एक प्रभु का दास बोला है, स्वर्ग में भिखारी लोग भी है, भिखारी की जैसी लोग, कुछ भी प्रतिफल नहीं है, क्योंकि जयवंत जीवन नहीं बिताया है। सिर्फ उद्धार के द्वारा एक जयवंत शत्रुओं के सामने आया है, परंतु उसी के बाद हम वो जयवंत जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, है ना। उसी अवस्था में हम आगे बढ़ेंगे तो, प्रिय भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम कुछ भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। इस दुनिया में हम रहने के टाइम में भी हम जानता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक जयवंत जीवन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाता है, वो लोग एक जयवंत अनुभव में बहुत सारा चीजें प्रभु हमको देते रहता है, देते रहता है। इस दुनिया में कल हमने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का वो मुकुट नहीं हटाएगा, वो मुकुट इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको दे रहा है, वो अवस्था को दर्शाता था, परंतु वो भी हमको नहीं मिलेगा, वो भी हमको नहीं मिलेगा। ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आता है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांच कर देखें, हम जयवंत प्राप्त करने वाला लोगों के झुंड में है क्या, और अभी भी पराजित अनुभव में चल रहा है, वही झुंड के अनुभव में है क्या, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता,
मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। क्या संबंध है हमारे साथ? मेरा परमेश्वर का नाम, वो परमेश्वर की वचन और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया हुआ परमेश्वर को दर्शाता है ना। उसके बाद बोल रहा है मेरा मंदिर में। ये कौन सी मंदिर की बात कर रहा है ना। ये मंदिर यरूशलेम का मंदिर के बारे में नहीं बोल रहा है। ये विजय प्राप्त होते हुए, जयवंत जीवन प्राप्त होते हुए परमेश्वर के साथ अनंत काल का आनंद में और शांति में और महिमा में और ऊंचा एक पोजीशन मिलने वाला, एक रहने वाला जगह, स्वर्ग, स्वर्ग की बारे में बोल रहा। स्वर्ग में हमारा एक संबंध रहेगा। कितनी एक ही अच्छी बात है। जिसने जयवंत प्राप्त किया हुआ है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? परमेश्वर की मंदिर में, स्वर्ग में एक खंबा बना दूंगा, ये खंबा बना दूंगा। वो खंबा कभी भी उधर से हटेगा नहीं है। हम जानता है कि एक बिल्डिंग का महत्वपूर्ण चीज है खंबा, पिलर। पुराना जमाने में हम देख सकता है कि लकड़ी का खंबा के ऊपर बिल्डिंग बनाता था, छोटा छोटा बनाता था। आजकल तो हाँ, हम वो खंबा नहीं देख सकते। आजकल समझ लो पिलर समझ लो। एक बिल्डिंग का महत्वपूर्ण चीज है पिलर। पिलर स्ट्रांग है तो वो मकान को हवा आए, कुछ भी आए, कोई भी नुकसान नहीं होता है। यदि वो पिलर बराबर नहीं है, पिलर बनाने के टाइम उसी का आ, 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 वो आ, लोहे का वो और सीमेंट और मिट्टी, ये सब बराबर रेशियो में नहीं लगाएगा तो वो मकान मजबूत नहीं बनता है ना। एक खंबा एक बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक पिलर बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम जानता है कि हम एक बिल्डिंग बनाने के टाइम पहले खंबा खड़ा होता है, पहले पिलर खड़ा रहता है, उसी के बाद दीवार बनाता है, उसी के बाद छत डालता है। सब वो खंबे के साथ रिश्ते है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। उसका मतलब कलीसिया का लोग जिसने जयवंत प्राप्त करता है वो स्वर्ग में एक अमूल्य स्थिति उनको मिलेगा। एक बहुत गंभीर अच्छा एक स्थिति परमेश्वर हमको दिए। वो कभी भी उधर से अट जाएगा नहीं। वही बोला, हम स्वर्ग में पहुंचने के बाद न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के बाद हमको क्या इनाम मिल रहा है, वो इनाम में कभी भी बदलेगा नहीं है। वो हमेशा हमेशा ऐसी रहेगा। उधर से एक भी घटेगा भी नहीं है, बढ़ेगा भी नहीं है। क्या हमको मिला है वही है ना। इसलिए आज हमको जयवंत जीवन बिताना है ना। ये खंबा, खंबा के बारे में हम सुनता है। वो खंबा क्या है? एक शक्ति का प्रतीक है, ताकत का एक प्रतीक है। परमेश्वर ने अपना स्वर्ग में हमको भी एक ताकतवर अवस्था हमारे जीवन में दिएगा। ये खंबा अलग अलग चीजों को बताता है। ये खंबा हम जानता है कि वो खंबे के ऊपर की चीजों को पकड़ के रखने वाला, उसी को पकड़ने वाला खंबा है ना। पुराना टाइम में वो खंबा लगाकर उसी के ऊपर और लकड़ी लकड़ी डाल के उसी के ऊपर, पत्ता नहीं है तो कुछ तो कुछ ऊपर लगाता था। वो सब उसी का वचन पकड़ने वाला खंबा है ना। खंबा का महत्वपूर्ण एक स्थिति
हम देख सकता है। खंबा के कारण बिल्डिंग खड़ा है, पिलर के कारण बिल्डिंग खड़ा है ना। दूसरा हम देख सकता है कि वो कभी भी हिलता नहीं है। खंबा हमेशा एक ही जगह में रहेगा, चेंज नहीं होता है, और वो स्थिर है, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट है। खंबा का जगह एक दृढ़ता को दिखाता है। और हम तीसरा खंबे के बारे में हम देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण लोगों का और व्यक्तियों का और देवी देवताओं का नाम, उसको आदर करने के लिए हम देख सकता है कि खंबा खड़ा कर कर खंबा के ऊपर उसका नाम लिखता है। उसका मतलब वो बहुमूल्य लोग है, वो दर्शाने के लिए भी खंबा यूज करता है। ऐसी हम स्वर्ग में जाने के टाइम हमारा भी नाम एक जयवंत विश्वासी के रीति से परमेश्वर हमारा नाम भी ऊंचा करने वाला नाम बन जाएगा। हमेशा हमेशा हमारा उनका जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से एक एक खंबे के जैसी खड़े हो जाए। अभी और भी खंबे के बारे में कई बातें है, आज वो खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूँ। परसों हम मंगलवार को सीखेंगे जब हम एक खंबे के बारे में, और क्या है खंबा, खंबे के क्या क्या महत्व है, कैसे विश्वासी लोग खंबे के जैसी स्वर्ग में प्रभु के साथ हम रहने के टाइम हमारा स्थिति क्या होगा, उसके लिए हमको जयवंत जीवन प्राप्त करना है, ये हम आगे और देखेंगे। हम एक जयवंत जीवन पाने वाला लोग, हम उद्धार का रास्ता में पहले आकर शैतान के ऊपर हमको जयवंत करना है, उसी के बाद हम दुष्टता के ऊपर जयवंत करना है, दुनिया के ऊपर हमको जयवंत प्राप्त करना है। एक जयवंत जीवन परमेश्वर के साथ एक संबंध के साथ हम जयवंत जीवन पा सकता है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम जीने के टाइम हम एक जयवंत जीवन पा सकता है। जिसने ऐसी जयवंत जीवन पाएगा उनको परमेश्वर ने फिलाडेल्फिया का कलीसिया को 4 इनाम दिया हुआ है, वो हमारे लिए भी एक खंभा बना दो, स्थिर एक अवस्था परमेश्वर हमको देगा, एक ऊंचा अवस्था परमेश्वर हमको दिएगा। है ना, एक ऊंचा अवस्था स्वर्ग में मिलने के लिए आज हमारा एक जयवंत जीवन पाए, जयवंत जीवन पाने के लिए उद्धार के रास्ते में आना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ परमेश्वर का आज्ञा को पालन कर कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, जब हम जयवंत प्राप्त जीवन प्राप्त कर सकता है। इस वचन के द्वारा फिलाडेल्फिया का कलीसिया के जैसी न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम फिलाडेल्फिया का कलीसिया को क्या क्या प्रतिफल दिया हुआ है, क्या क्या इनाम दिया हुआ है, वो इनाम हमको भी पाने के लिए हमारा एक जयवंत जीवन प्रस्तुत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा को।